नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशन स्टोरी में हार्दिक स्वागत है, जहां हर कहानी आपको नई सोच और नई दिशा देती है। दोस्तों, खुद को बदलना मुश्किल नहीं, बस ये समझना जरूरी है कि कहां प्रतिक्रिया देनी है और कहां नहीं। कभी कभी मौन शब्दों से भी ज्यादा प्रभावशाली होता है। जो व्यक्ति अपने मन और शब्दों पर नियंत्रण पा लेता है, वो जीवन की अधिकांश परेशानियों पर विजय पा लेता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके जीवन को बदलने का सबसे सरल तरीका सिखाएगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। मगध साम्राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का स्वभाव बड़ा उग्र और जल्दबाज था। छोटी छोटी बातों पर वो तुरंत भड़क जाता और हर बात का जवाब देने की उसकी आदत थी। वो हर बार अपनी बात को सही साबित करने की जिद में पड़ जाता, लेकिन इस स्वभाव के कारण धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। अर्जुन को भी एहसास होने लगा कि उसका ये व्यवहार उसे शांति और खुशी देने के बजाय तनाव और अकेलापन ला रहा है। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकले। एक दिन उसे पता चला कि पास के एक जंगल में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। बुद्ध की करुणा, उनके ज्ञान और जीवन की शिक्षाओं के बारे में अर्जुन ने बहुत कुछ सुन रखा था। उसने सोचा, शायद मुझे मेरे सवालों के जवाब बुद्ध के पास मिल जाएं। वो उत्साह से प्रवचन स्थल पर पहुंचा। वहां भारी भीड़ थी और बुद्ध अपनी शांत और सरल वाणी में जीवन की गहराइयों को समझा रहे थे। उसी समय बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यदि तुम अपने जीवन में सच्चा बदलाव चाहते हो तो 10 मौकों पर मौन रहना सीखो। सुनकर अर्जुन के मन में एक नई उम्मीद जगी। प्रवचन के बाद वो बुद्ध के पास गया, उनके चरणों में झुका और बोला, भगवान, आपने कहा कि 10 जगहों पर चुप रहना चाहिए। कृपया मुझे बताएं कि ये 10 मौके कौन से हैं और मैं इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, ये जानने के लिए तुम्हें धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की जरूरत होगी। अगर तुम तैयार हो तो मेरे साथ चलो। अर्जुन ने सहमति जताई और इस तरह उसकी जीवन बदलने वाली यात्रा शुरू हुई। पहला स्थान, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे। बुद्ध ने अर्जुन को पहली शिक्षा दी, जब कोई तुम्हारी निंदा करे तो चुप रहो। आलोचना तुम्हारे लिए एक दर्पण है। अगर तुम गुस्से में जवाब दोगे तो तुम उस दर्पण को तोड़ दोगे, लेकिन अगर तुम शांत रहकर सोचोगे तो समझ पाओगे कि उस आलोचना में कितनी सच्चाई है। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे अपशब्द कहे। मैंने चुप रहकर उसकी बात सुनी। जब वो थक गया तो मैंने उससे पूछा, अगर तुम किसी को उपहार दो और वो उसे ना ले तो वो उपहार किसके पास रहेगा? वो बोला, मेरे पास। मैंने कहा, तुम्हारे ये शब्द भी तुम्हारे पास ही रहेंगे, क्योंकि मैंने इन्हें स्वीकार नहीं किया। अर्जुन ने इस शिक्षा को अपनाने का फैसला किया। शुरुआत में ये मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि आलोचना सुनकर चुप रहने से वो अपने बारे में ज्यादा समझने लगा। दूसरा स्थान, जब कोई तुमसे बहस करे। कुछ समय बाद बुद्ध ने दूसरी शिक्षा दी, जब कोई तुमसे बहस करे तो मौन रहो। बहस में सत्य की नहीं, अहंकार की जीत होती है। चुप रहने से तुम स्थिति को बेहतर समझ पाओगे और सही निर्णय ले सकोगे। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में गगन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। एक दिन वो अपनी दादी के साथ बैठा था। तभी बगल के पिंजरे में बैठा तोता जोर जोर से बोलने लगा। गगन को बहुत चिढ़ हुई और वो पिंजरे के पास जाकर उससे बहस करने लगा। चुप रहो, इतने शोर क्यों मचा रहे हो? लेकिन तोता और तेज चिल्लाने लगा। दादी ने गगन से कहा, अगर तुम तोते से बहस करोगे तो क्या वह चुप हो जाएगा? गगन ने सिर झुका लिया। दादी बोली, बहस कभी समाधान नहीं देती।
जब कोई बहस करे तब मौन रहना ही सही तरीका है, क्योंकि मौन सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। गगन को दादी की बात समझ आ गई और अगली बार उसने तोते की आवाज पर ध्यान ही नहीं दिया। धीरे धीरे तोता भी शांत हो गया। इस कहानी से अर्जुन ने सीखा कि बहस में उलझने से बेहतर है चुप रहकर समाधान की तलाश करना। तीसरा स्थान, जब कोई गुस्से में हो। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, गुस्सा आग की तरह है, यदि तुम इसमें घी डालोगे तो ये और भड़क जाएगा। इसलिए जब कोई गुस्से में हो तो चुप रहो, उसकी गुस्से की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक राजा ने अपने मंत्री को गुस्से में फांसी की सजा सुना दी। मंत्री ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन राजा को पछतावा हुआ और उसने मंत्री को माफ कर दिया। अगर मंत्री उस समय राजा से बहस करता तो शायद उसकी जान चली जाती। अर्जुन ने इसे भी अपने जीवन में अपनाया। चौथा स्थान, जब तुम दुखी हो। एक दिन अर्जुन के मन में गहरा दुख उमड़ आया। उसकी आंखों में नमी थी और हृदय बेचैन। वो बुद्ध के पास गया और बोला, प्रभु, ये पीड़ा सहन नहीं हो रही, मानो आत्मा पर बोझ रख दिया हो। गौतम बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अर्जुन, जब तुम दुखी हो तो शब्दों को विश्राम दो, मौन को अपना साथी बनाओ। दुख कोई शत्रु नहीं, बल्कि एक शिक्षक है जो तुम्हें भीतर की गहराइयों से परिचित कराता है। ये तुम्हें भीतर से बदलने की क्षमता रखता है। उन्होंने समझाया कि पीड़ा जीवन की कठोर परीक्षा है जो हमें टूटा हुआ महसूस कराती है, लेकिन उसी टूटन में नई रचना का आधार छिपा होता है। जिस क्षण तुम मौन में प्रवेश करते हो, उस क्षण तुम अपने मन के क्रोध, प्रश्न और भय की परतें देख पाते हो, और तब तुम्हें समझ आता है कि दुख दरअसल तुम्हारे आत्मबोध का द्वार है। अर्जुन ने इस शिक्षा को हृदय में उतारा। उसने सीखा कि जब मन पीड़ा से भर जाए तो उसे बाहर नहीं, भीतर देखना चाहिए। वो चुप रहा। उसने अपने विचारों को शांत होते देखा और धीरे धीरे ये मौन उसकी आत्मा को सहलाने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि दुख में चुप रहना भागना नहीं, बल्कि खुद को पुनः खोजने का मार्ग है। पांचवा स्थान, जब कोई तुम्हें उकसाए। गौतम बुद्ध ने अर्जुन से कहा, जब कोई जानबूझकर तुम्हें उकसाए तो सबसे बड़ा उत्तर मौन में छिपा होता है। ये केवल मौन नहीं, बल्कि तुम्हारी अंतर्निहित शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। उन्होंने एक साधु की कहानी साझा की। एक समय की बात है, एक साधु था जो एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के कुछ लोग उसके प्रति जलन और द्वेष से भरे थे। वे बार बार उसे तंग करते और प्रताड़ित करते। फिर भी वो साधु कभी उनसे उलझता नहीं, ना ही कोई कड़वी बात करता। वो केवल चुपचाप रहता, अपने ध्यान और साधना में लीन। धीरे धीरे गांव के लोग उसके उस धैर्य और शांति का सामना नहीं कर पाए। उनकी उकसाहटें उस पर कोई असर नहीं कर पाई। उसकी चुप्पी ने उनकी नकारात्मकता को पिघला दिया और उनकी सोच में धीरे धीरे बदलाव आ गया। बुद्ध ने समझाया, जब तुम क्रोध या अपमान का जवाब क्रोध से देते हो तो लड़ाई बढ़ती है, पर जब तुम चुप रहते हो तो तुम एक ऐसी शक्ति दिखाते हो जो बाहरी उकसावे से अप्रभावित है। अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना तुम्हारी मानसिक शक्ति का परिचय है। छठा स्थान, जब तुम्हारी सलाह की जरूरत ना हो। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, हर जगह अपनी राय देना जरूरी नहीं होता। जब कोई तुमसे सलाह ना मांगे तो चुप रहना ही बेहतर है। सही समय और सही आवश्यकता को समझना ही सच्ची बुद्धिमानी है। अर्जुन ने महसूस किया कि सलाह देना सद्भावना है, लेकिन जब वो अनचाही हो तो वो उल्टा असर कर सकती है। ये शिक्षा अर्जुन के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। सातवां स्थान, जब तुम्हें अपने ज्ञान पर घमंड हो। बुद्ध ने कहा, ज्ञान असली तब होता है जब वो विनम्रता के साथ जुड़ा हो। अगर तुम अपने ज्ञान का दिखावा करोगे तो वो खोखला बन जाएगा और तुम्हें असली सम्मान नहीं मिलेगा। उन्होंने समझाया कि घमंड ज्ञान का शत्रु है।
जो व्यक्ति अपने ज्ञान पर घमंड करता है वो सीखने की प्रक्रिया बंद कर देता है और दूसरों से दूरी बना लेता है। सच्चा ज्ञानी वही होता है जो अपने ज्ञान को नम्रता, सहानुभूति और दया के साथ रखता है। 8वां स्थान, जब कोई सत्य सुनने को तैयार ना हो। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, सत्य का मूल्य केवल तब होता है जब उसे स्वीकार करने वाला तैयार हो। यदि कोई अपने अहंकार या भ्रम में डूबा हो तो तुम्हारे शब्द उसके लिए बोझ बनेंगे और तुम केवल अपनी ऊर्जा और समय गंवाओगे। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जो अपने नशे और अहंकार के कारण असंयमित था। उसके आसपास शत्रु ताकतवर हो रहे थे, पर वो उनकी आवाज को नजरअंदाज करता रहा। एक दिन एक साधु आया और राजा को समझाया, महाराज, आपके युद्ध बल बढ़ाना जरूरी है, नहीं तो दुश्मन आपको परास्त कर देंगे। लेकिन अहंकार में डूबा राजा उसकी बात सुनने को तैयार ना था। गुस्से में आकर उसने साधु को ही जेल में डाल दिया। कुछ समय बाद राजा को अपने फैसलों की कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। उसने साधु से माफी मांगी और उसकी बातों को गंभीरता से लिया। बुद्ध ने कहा, जब कोई अपनी भ्रांतियों और अहंकार में डूबा हो तो सच की बात सुनना उसके लिए बोझ हो सकती है। इसलिए धैर्य रखना और सही समय का इंतजार करना ही बुद्धिमानी है। 9वां स्थान, जब हालात तुम्हारे वश में ना हो। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब मुश्किलें अपने चरम पर होती है और सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर लगता है। बुद्ध कहते हैं, इन क्षणों में शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर उन्होंने एक किसान की कहानी सुनाई। एक बार एक किसान की फसल भयंकर बाढ़ के कारण पूरी तरह नष्ट हो गई। वो अपने खेत में खड़ा रोता रहा। अपनी मेहनत और उम्मीदों के बिखर जाने का दुख मनाता हुआ वो बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूं? बुद्ध ने सहानुभूति से कहा, तुम बारिश या प्राकृतिक आपदा को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने मन की स्थिति और अपने प्रयास जरूर बदल सकते हो। क्रोध और व्याकुलता केवल तुम्हारे मन को अशांत करेंगे, समाधान नहीं। शांत रहो, धैर्य रखो और नए रास्ते खोजो। किसान ने उनकी बात मानी। उसने हार नहीं मानी और नए प्रयास शुरू किए। धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां सुधर गई। 10वां स्थान, जब तुम्हारा दिल कृतज्ञता से भर जाए। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, जब तुम्हारा दिल प्रेम, शांति और कृतज्ञता से लबालब भर जाए तो उसे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। उस क्षण में मौन ही तुम्हारी सबसे गहरी अभिव्यक्ति बन जाता है। उन्होंने आगे कहा, कृतज्ञता का सबसे शुद्ध रूप मौन में खिलता है। जब तुम्हारा मन आनंद और संतुष्टि से झूम उठे तो उसे शब्दों में बांधने की कोशिश मत करो। ये चुप्पी तुम्हारे दिल की गहराई को दर्शाती है, जो बिना बोले सब कुछ कह देती है। बुद्ध ने अर्जुन को एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक शिष्य था जिसे अपने गुरु के प्रति गहरी कृतज्ञता महसूस होती थी। एक दिन वो गुरु के पास गया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर शांति। गुरु मुस्कुराए, क्योंकि वे समझ गए उसका मौन ही उसकी सबसे सच्ची धन्यवाद था। लेकिन मेरे पास ऐसे शब्द नहीं जो मेरे दिल की गहराई को बयां कर सके। गुरु ने उसकी आंखों में देखा, मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी ये चुप्पी ही मेरा सबसे बड़ा उपहार है। इसे संजोए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा की सच्ची आवाज है। जब अर्जुन ने गौतम बुद्ध से 10 जगहों पर मौन रहने की शिक्षाएं ग्रहण की तो बुद्ध ने उसे तुरंत इनका अभ्यास शुरू करने को कहा। उन्होंने अपनी शांत और गहरी वाणी में कहा, अर्जुन, ज्ञान का असली मूल्य तब है जब उसे जीवन में उतारा जाए। मैं तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरने का अवसर दूंगा। ये परीक्षाएं तुम्हें दिखाएंगी कि मौन की ताकत तुम्हें कितना बदल सकती है। अर्जुन ने उत्साह और विश्वास के साथ सहमति जताई और इस तरह बुद्ध के मार्गदर्शन में उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। बुद्ध ने अर्जुन को एक गांव में भेजा
जहां के लोग उसकी पुरानी आदतों से वाकिफ थे। जैसे ही अर्जुन गांव में दाखिल हुआ, लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। गांव वालों ने ताने मारते हुए कहा, अर्जुन, तुम वही पुराने इंसान हो। तुम कभी नहीं बदल सकते। हमेशा दूसरों पर इल्जाम लगाते हो। यहां क्या करने आए हो? पहले तो अर्जुन का मन हुआ कि वो तुरंत जवाब दे और अपनी सफाई पेश करे, जैसा कि उसका पुराना स्वभाव था। लेकिन तभी उसे बुद्ध की पहली शिक्षा याद आई, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और शांत खड़ा रहा। उसने एक शब्द भी नहीं बोला। धीरे धीरे गांव वालों के ताने कम होने लगे। वे उसकी चुप्पी से हैरान थे। उनकी नजरों में अब अर्जुन वही पुराना गुस्सैल व्यक्ति नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि उसमें कुछ तो बदलाव आया है। जब अर्जुन बुद्ध के पास लौटा तो उसका चेहरा आत्मविश्वास और शांति से चमक रहा था। उसने कहा, भगवान, चुप रहना आसान नहीं था। मेरे मन में बार बार जवाब देने की इच्छा उठी, लेकिन आपकी शिक्षा ने मुझे रोका। इस मौन ने मुझे एक नई ताकत दी। बुद्ध ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, ये तुम्हारा पहला कदम है। तुमने मौन की शक्ति को महसूस किया। अब अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। बुद्ध ने अर्जुन को अगली चुनौती दी। उन्होंने अपनी शांत और गहरी नजरों से अर्जुन को देखा और कहा, अब तुम एक नई परीक्षा के लिए तैयार हो। एक व्यापारी है जो अपनी जीभ की तीखी धार के लिए जाना जाता है। वो हर किसी से बहस करता है। तुम उसके पास जाओ, उससे एक सवाल पूछो और जब वो बहस शुरू करे तो चुप रहना। अर्जुन ने सिर झुकाया और बुद्ध की बात को दिल में उतार लिया। वो उस व्यापारी की दुकान पर पहुंचा जहां हलचल भरा माहौल था। दुकान पर सामान की चमक और व्यापारी की तेज आवाज चारों ओर गूंज रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और पूछा, महाराज, आपके सामान की कीमतें इतनी ऊंची क्यों हैं? व्यापारी का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वो भड़क उठा और चिल्लाने लगा, तुम्हें क्या पता मेहनत का मोल? मैं दिन रात खटता हूं और तुम जैसे लोग मेरे काम की कद्र किए बिना सवाल उठाते हो। उसकी आवाज में गुस्सा और अहंकार साफ झलक रहा था। अर्जुन का पुराना स्वभाव जाग उठा। उसका मन चाह रहा था कि वो तुरंत जवाब दे और अपनी बात को सही साबित करे। लेकिन तभी बुद्ध की दूसरी शिक्षा उसके कानों में गूंजी, जब कोई बहस करे तो चुप रहो। अर्जुन ने अपने मन को थाम लिया। उसने एक गहरी सांस ली और शांत खड़ा रहा। उसकी चुप्पी ने व्यापारी को चौंका दिया। व्यापारी ने कुछ और तीखे शब्द बोले, लेकिन अर्जुन की शांति के सामने उसकी आवाज धीमी पड़ने लगी। वो रुक गया, अर्जुन की आंखों में देखा और कुछ पल के लिए खामोश हो गया। अर्जुन की चुप्पी ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि बहस में उलझने से कोई हल नहीं निकलता। जब अर्जुन बुद्ध के पास लौटा तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने कहा, भगवान, व्यापारी का गुस्सा आग की तरह था, लेकिन मेरी चुप्पी ने उस आग को ठंडा कर दिया। मैंने जाना कि मौन में कितनी ताकत है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुमने बहस के तूफान में शांति का दीपक जलाया। ये तुम्हारी दूसरी जीत है। अब अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। बुद्ध ने अर्जुन को एक गुस्सैल व्यक्ति के पास भेजा, जो अपने क्रोध के लिए कुख्यात था। उन्होंने कहा, उससे मदद मांगो और उसके गुस्से में चुप रहो। अर्जुन ने उस व्यक्ति से मदद मांगी। वो गरजा, मुझसे मदद? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसकी आवाज आग की तरह थी। अर्जुन का मन जवाब देने को हुआ, लेकिन उसने बुद्ध की शिक्षा याद की, जब कोई गुस्से में हो तो चुप रहो। वो शांत रहा। उसकी चुप्पी ने उस व्यक्ति का गुस्सा पिघला दिया। वह रुका और बोला, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? अर्जुन ने शांति से कहा, मैं आपके गुस्से को और नहीं भड़काना चाहता था। उस व्यक्ति ने पहली बार चुप्पी की ताकत को महसूस किया। अर्जुन ने गौतम बुद्ध से कहा, भगवान, मेरी चुप्पी ने गुस्से को शांत किया। बुद्ध ने कहा, अर्जुन,
तुमने क्रोध के सामने शांति का दीप जलाया। ये तुम्हारी तीसरी जीत है। बुद्ध ने अर्जुन को अगली चुनौती दी। उन्होंने कहा, एक मां ने अपने इकलौते बेटे को खो दिया है। वो दुख में डूबी है। बिना बोले उसकी मदद करो। अर्जुन उसके पास गया और बस उसके पास बैठा रहा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति ने उस स्त्री को सांत्वना दी। उसने पहली बार किसी से अपनी कहानी साझा की और अपने दुख से उबरने का प्रयास किया। बुद्ध ने कहा, दुख में चुप्पी कई बार शब्दों से अधिक प्रभावी होती है। पांचवी परीक्षा, उकसावे का सामना करना। बुद्ध ने अर्जुन को एक ऐसे समूह के पास भेजा जो उसे उकसाने के लिए तैयार था। उन्होंने अर्जुन को अपमानजनक बातें कहीं, लेकिन अर्जुन शांत रहा। उसकी चुप्पी ने उन्हें हार मानने पर मजबूर कर दिया। परीक्षाओं के बीच अर्जुन का मन एक सवाल से उथल पुथल हो उठा। उसने बुद्ध के सामने सिर झुकाया और पूछा, भगवान, ये चुप्पी इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? ये मौन इतना गहरा असर कैसे छोड़ता है? बुद्ध ने उसकी उत्सुक आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराए। अर्जुन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक योद्धा ने एक सन्यासी से पूछा, जीवन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सन्यासी ने उसे एक जलता हुआ दीपक थमाया और कहा, इसे आंधी में लेकर चलो। योद्धा ने कोशिश की, लेकिन हवा के झोंके ने दीपक बुझा दिया। तब सन्यासी ने दीपक को एक कांच के लालटेन से ढक दिया और कहा, अब इसे लेकर चलो। योद्धा फिर आंधी में चला और इस बार लौ नहीं बुझी। सन्यासी ने मुस्कुरा कर कहा, योद्धा, तुम्हारा मन इस दीपक की लौ की तरह है और मौन उस कांच के लालटेन की तरह है जो हर तूफान में तुम्हारी आत्मा को स्थिर और संरक्षित रखता है। मौन वो आवरण है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग रखता है और तुम्हारे सफर को रोशन करता है। अर्जुन का मन प्रेरणा से चमक उठा। उसने इस शिक्षा को अपनी आत्मा में उतार लिया और अगली चुनौती की ओर बढ़ गया। अंत में बुद्ध ने अर्जुन को एक आखिरी परीक्षा दी। उनकी आवाज में गहराई थी, अर्जुन, जब तुम्हारा दिल प्रेम, शांति और कृतज्ञता से छलकने लगे, तब मौन को अपनाओ। उस पल में चुप्पी तुम्हारी आत्मा की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति होगी। सभी परीक्षाओं को पार करने के बाद अर्जुन एक शांत नदी के किनारे बैठा। उसका दिल आनंद और कृतज्ञता से भरा था। उसने बुद्ध को देखा और बिना एक शब्द बोले अपनी चुप्पी में सारी भावनाएं समेट दी। उसका मौन एक गीत की तरह था जो बिना शब्दों के सब कुछ कह गया। बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन, तुमने मौन की गहराई को जी लिया। जब दिल भर जाए तो चुप्पी ही तुम्हारी आत्मा का संगीत है। ये तुम्हारी अंतिम जीत है। चुप्पी का अर्थ केवल मौन रहना या बोलने से बचना नहीं होता। ये मन की आंतरिक शांति, समझदारी और संतुलन का प्रतीक है। बुद्ध की शिक्षा हमें यही सिखाती है कि जीवन के हर पहलू में शांति और संतुलन लाने के लिए चुप्पी का महत्व समझना आवश्यक है। जब हम बोलने की बजाय सुनना और समझना सीखते हैं, तो हमारे जीवन में सच्चा परिवर्तन आता है। चुप्पी केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि आत्मा की भाषा है जो हमारे भीतर गहराई से जुड़ी होती है। इसलिए चुप रहना सीखो, क्योंकि यही सच्चा बदलाव और मानसिक शक्ति है जो हमें जीवन की चुनौतियों से सामंजस्य और धैर्य के साथ निपटने की क्षमता देती है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।